मेरा भाई अपना काम कर रहा है, वे सब दौड़ रहे हैं। क्या हम सब गाना गा रहे हैं? क्या पक्षी आकाश में चहचहा रहे हैं? क्या मां खाना बना रही है? पिताजी ऑफिस जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जो कि कंटीन्यूअस टेंस में बनाए जाते हैं और हम सब अच्छे से जानते हैं कि कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। जी हां, ऐसे सभी सेंटेंसेस जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म ले लें वो कंटीन्यूअस कहलाता है। फिर से रिपीट करूंगा, ऐसे सभी सेंटेंस जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म ले लें, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जहां आईएनजी लग जाए वो सब कंटीन्यूअस कहलाते हैं। अब बात रही यदि प्रेजेंट की, तो भाई प्रेजेंट में इज एम आर लग जाएगा, पास्ट में वॉज वेयर लग जाएगा एंड फ्यूचर में विल बी शैल बी प्लस आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा, ऐसा लगता है, राइट। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जब यही फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं तो हम कैसे भरते हैं। तो आइए देखेंगे हम आज के सेशन में कि फिल इन द ब्लैंक्स कैसे आते हैं कंटीन्यूअस टेंस के, और खासकर प्रेजेंट कंटीन्यूअस के हमें समझना है और फिर हमको भरना है उन्हीं फिलर्स को, और देखेंगे हर एक सेंटेंस को बहुत ध्यान से कि कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है या कौन सा टेंस है। सो आर वी रेडी? स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं पार्थ और देखेंगे आज के सेशन में फिलर्स कि कैसे भरते हैं इन फिलर्स को जो कि खासकर कंटीन्यूअस के हैं, राइट। आइए दोस्तों, नंबर 1 सेंटेंस है हमारा, सम बॉयज आर डैश अ नॉइज इन द क्लास। तो भाई एक बात तो निश्चित है, क्योंकि सेंटेंस में हमें दे रखा है कि आर एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में एक ब्लैंक दे रखा है, हमें ब्लैंक में भरना है। और हमें जो ब्लैंक में भरना है उधर ब्रैकेट में हमें एक वर्ब दे रखी है मेक। तो भैया क्या है कि आर के संग हमें मेक भरना है, तो मेक की कौन सी फॉर्म आएगी? यदि हम सपोज करिए आर के संग केवल मेक लगा लें, बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि इज एम आर के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। जी बिल्कुल नहीं। आप ध्यान रखेंगे, कोई भी हेल्पिंग वर्ब कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लेती है, राइट। कोई भी, हाँ मैं आपसे कहूं विल और शैल, तो भाई ले लेंगी। विल और शैल फ्यूचर की जो वर्ब होती है हेल्पिंग, वो विल गो, शैल गो, विल कम, शैल कम ले सकती है, लेकिन इज एम आर या वॉज वेयर ये कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लेंगी। तो क्या लेंगी भाई? ये एक्टिव सेंटेंस जो होते हैं, मतलब एक्टिव मींस वो सेंटेंसेस जहां सब्जेक्ट के प्लेस पे काम करता है, जहां प्रथम सब्जेक्ट आता है उसके बाद वर्ब आती है। यदि सेंटेंस हमारा एक्टिव है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वॉज वेयर ये हमेशा अपने संग आईएनजी फॉर्म लेती हैं। कौन सी फॉर्म लेती हैं? आईएनजी। तो सेंटेंस, अच्छा दूसरा हम सेंटेंस पढ़ के भी लगा सकते हैं। क्या सेंटेंस हैबिट दिखा रहा है? यदि हैबिट बता रहा है तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे, लेकिन चूंकि हमें मालूम है कि आर लगा हुआ है और हैबिट के लिए हमें केवल वर्ब रखनी पड़ेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो भाई ये तो निश्चित है कि यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं लग सकता क्योंकि आर लगा हुआ है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर नहीं आते। तो फिर क्या करना है? हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म भरनी है, सिंपल। तो सेंटेंस है सम बॉयज आर डैश अ नॉइज इन द क्लास। मेक है तो मेक की आईएनजी फॉर्म, जी हां मेकिंग। सम बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, कुछ बच्चे क्लास में ऊधम मचा रहे हैं। मेकिंग अ नॉइज, दोस्तों ये फ्रेज होता है मेक अ नॉइज। यदि आपको नहीं पता तो आप ध्यान रखेंगे, मेक नॉइज कुछ नहीं होता, मेक के संग एक आना बहुत जरूरी है। मेक अ नॉइज मतलब मेकिंग अ नॉइज, इसीलिए सेंटेंस बन गया मेक की आईएनजी फॉर्म। नंबर 2, द सन इज डैश इन द वेस्ट। वैसे तो ये हैबिट है, वैसे ये हैबिट है, क्यों? क्योंकि भाई ये काम डेली होता है, सूर्य डेली उगता है और डेली पश्चिम में अस्त होता है। तो सेंटेंस होना चाहिए द सन सेट्स इन द वेस्ट, लेकिन चूंकि वहां पे ऑलरेडी इज जो है वो दे रखा है। अब भैया इज के संग तो हम सेट्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि जहां इज एम आर आ रहा है वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब वर्ब की एस और ईएस या फर्स्ट फॉर्म नहीं भर सकते। तो क्या करेंगे? हमें आईएनजी भरना ही पड़ेगा, हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो सेंटेंस क्या बन गया? द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट। सिंपल, द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट। भाई इतना तो क्लियर है आप लोगों को कि इज एम आर के संग वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, राइट। हम कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं भरते हैं एक्टिव सेंटेंसों में, और ये सेंटेंस एक्टिव है। और मैंने कहा क्यों एक्टिव है? क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट आता है। तो सब्जेक्ट क्या है? द सन। पहले वाले में सब्जेक्ट क्या था? सम बॉयज। तो जब चूंकि सब्जेक्ट मिल रहा है हमें, सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद वर्ब आ रही है, और यदि हेल्पिंग वर्ब दे दी है तो वर्ब, मेन वर्ब हमेशा अपने साथ आईएनजी लेती है, राइट। देखते हैं नंबर 3, द मून इज डैश इन द ईस्ट। अब फिर से इज आ गया,
हम चाहें तो इसको हैबिट बना सकते हैं, लेकिन नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि सेंटेंस कहना चाह रहा है इसके बाद वर्ब, और बनेगा सेंटेंस द मून इज राइजिंग इन द ईस्ट। जो मून है वो राइज कर रहा है ईस्ट में, तो द मून इज राइजिंग इन द ईस्ट। इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सिंपल। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, माई फादर इज डैश टू सी द वॉच। मेरे पिता जो हैं डैश टू सी द वॉच, वॉच को देखने क्या? गो। तो भाई इज एम आर के संग गो की फॉर्म आईएनजी। माई फादर इज गोइंग, मेरे पिता जा रहे हैं वॉच को देखने, घड़ी को देखने, राइट? तो माई फादर इज गोइंग आईएनजी। Isn't it simple? Yes, of course, it is simple. Number next, I am dash a novel. M आ गया, M के संग आपको ing फॉर्म लगानी है, तो दोस्तों सेंटेंस क्या बनेगा? I am reading a novel. क्यों? क्योंकि M के संग read. यदि आप कभी कहना चाहें किसी से, hey, you know, I am read a novel. You know, I am read a novel. What does it mean? Does it make any sense? No, not at all. I am read. दोस्तों इसका मतलब हो गया I am read, मैं पढ़ाई हूं। I am read मतलब मैं पढ़ाई हूं, और सेंटेंस कहना चाहता है कि भाई मैं नोवेल पढ़ रहा हूं। तो भाई पढ़ने की तो लगाओ, तो पढ़ने की क्या लगाएंगे? I am reading a novel, पढ़ रहा हूं, रहा है, रही है, तो I am reading a novel। हम ये नहीं कह सकते I am read a novel, या मैं कहूं my father is go to see the watch. Whoa, what does it mean, man? Does it make any sense? No, not at all. It cannot make any sense. So we cannot write down my father is go, the moon is rise. No, 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 no. Verb ing. The moon is rising, my father is going, I am reading a novel. Because is mr take verb ing. Simple. Number next दोस्तों, number 6. These children are dash the television. ये जो बच्चे हैं ये देख रहे हैं टेलीविजन, तो देख रहे हैं आर वॉच की आईएनजी फॉर्म वॉचिंग। आपको आईएनजी फॉर्म जरूर लर्न करनी है। तो दीज चिल्ड्रन आर वॉचिंग द टेलीविजन। नंबर 7, व्हाई आर यू नॉट डैश इंग्लिश। ब्रैकेट में है टीच, तो टीच की आईएनजी फॉर्म क्या होगी? टीचिंग। दोस्तों व्हाई आर यू नॉट टीचिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? मतलब किसी टीचर से कहा गया, हे तुम इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, तो व्हाई आर यू नॉट टीचिंग इंग्लिश, राइट? मैं इसमें एक चीज समझाना चाहूंगा, आप जब भी क्वेश्चन बनाएंगे, जी हां आप बहुत गौर से सुनिएगा, आप जब भी क्वेश्चन बनाते हैं WH फैमिली से, तो दोस्तों ये ध्यान रखें WH के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाइए, और उसके बाद सब्जेक्ट। क्या कहा मैंने? WH के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है और उसके बाद आता है सब्जेक्ट। वो जब ही क्वेश्चन बनेगा, वरना केवल WH लगाने से क्वेश्चन कभी नहीं बनता। मैं यदि इसी सेंटेंस को ये कहूं आपसे, why you are not, तो दोस्तों आर यू को मैंने चेंज कर दिया यू आर में, तो वाई यू आर क्या क्वेश्चन बना? जी बिल्कुल नहीं। ये ध्यान रखें आप, वाई यू आर से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ये स्टेटमेंट हो गया। और सेंटेंस का मीन पता है क्या निकलेगा? सेंटेंस का मीन होगा जिस कारण से तुम इंग्लिश पढ़ा रहे हो, जिस कारण से तुम इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तो वहां क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे फुल स्टॉप आ जाएगा, राइट? लेकिन चूंकि हम इतना चेंज नहीं कर सकते, हमें अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि हमें तो भैया सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, तो इसलिए हमने सेंटेंस पढ़ा वाई आर, मतलब आर लग गया WH के बाद, मीन्स एक क्वेश्चन बन गया, तो सेंटेंस बना वाई आर यू नॉट टीचिंग इंग्लिश एंड क्वेश्चन मार्क। सिंपल। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर 8, अ डॉग इज डैश आफ्टर द कैट। एक डॉग जो है वो भाग रहा है कैट के पीछे, तो भाग रहा है इज रनिंग, इज आ गया तो रन की फॉर्म रनिंग, अ डॉग इज रनिंग। सिंपल। नंबर 9, हिज सिस्टर इज डैश इन द पूल, इज आ गया स्विम की फॉर्म स्विमिंग, हिज सिस्टर इज स्विमिंग इन द पूल, उसकी जो बहन है वो पूल में तैर रही है, तो हिज सिस्टर इज स्विमिंग इन द पूल। एंड द लास्ट दोस्तों, वेरी सिंपल, वैसे तो सारे सिंपल हैं, वी आर डैश एट अ प्रॉब्लम इन केमिस्ट्री, वी आर डैश एट अ प्रॉब्लम। दोस्तों यहाँ पे एट का यूज हुआ है प्रॉब्लम के साथ, राइट? आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, केवल आपको ये ध्यान नहीं रखना सेंटेंस पढ़ते समय कि जो पढ़ाया जा रहा है हम केवल उस पर फोकस करें, ना 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 दोस्तों, उसके बाद आपको यह भी ध्यान रखना है कि सेंटेंस में और वर्ड जो हैं, जो बाकी शब्द लगाए गए हैं, वो क्यों लगाए गए हैं, कैसे लगाए गए हैं, जब भी हमारी इंग्लिश परफेक्ट होती है। ये ध्यान रखें, केवल ये पढ़ने से कि वर्ब की ये वाली फॉर्म आएगी, इससे दोस्तों हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी कभी भी। आपको पढ़ना पड़ेगा कि आखिर अच्छा प्रॉब्लम के संग एट लगा है, अच्छा इनका यूज ऐसे हुआ है यहाँ पे, ओके वहां वी के संग आर आया है,
So when you pay attention on small things, then it means you are raising your standard, and you have to raise your standard at any cost by reading, reading and reading. तो सेनेस ने क्या कहा? बैक टू पवेलियन, वी आर डैश एट अ प्रॉब्लम इन केमिस्ट्री. सो वी आर वर्किंग, आर के संग वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो वी आर वर्किंग एट अ प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं केमिस्ट्री में, तो वी आर वर्किंग एट अ प्रॉब्लम. सिंपल. ये थी दोस्तों हमारे 10 सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, हमने देखे कि कैसे किए जाते हैं. But again, still if you have any problem in anything guys, then you can ask me, right? Any kind of problem if you have, then please write down in my comment box, and surely I can come with the answers basically of yours, and I'll give you the reply, proper response. But just remember, don't try to hesitate कि नहीं ठीक है कैसे पूछे, नहीं, you can ask me the question कि सर ऐसा ही क्यों आया, if you have any kind of problem. I hope that you will not have, but in case, right? तो फिनिश करते हैं दोस्तों आज का ये लेसन. मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ, आप लोगों ने पढ़ा. इस तरह की फिल इन द ब्लैंक्स को लेके हम लोग फिर मिलते रहेंगे और अपने स्टैंडर्ड को रेस करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स के. बस एक बार ये टेंस का स्टैंडर्ड हमारा कंप्लीट हो जाए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स, कंडीशनल फिल इन द ब्लैंक्स और बाकी के थोड़े अलग पैराग्राफ बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स, राइट? बट ट्राई टू डू दैम. क्लियर? चलिए, सो दैट्स इट दोस्तों. थैंक यू. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. Stay happy, stay healthy, stay hungry. Don't forget these 3 things in the life. Thank you. Namaskar.